जय श्री कृष्णा दोस्तों, आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के टॉपिक में हम बात करते हैं कि शाम की पूजा में घंटी बजाने की मनाही क्यों की जाती है। चलिए जानते हैं इसकी ज्योतिष राय क्या कहती है। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमें फॉलो करके और हमारे वीडियो पे ढेर सारा प्यार देना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब हम बात करते हैं। घंटी बजाना हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ज्योतिष और वास्तु दोनों के अनुसार घंटी की सही जगह होनी बहुत जरूरी है। इसे बजाने का एक समय होता है जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पूजा करते समय घंटी बजाना हमेशा शुभ माना जाता है और इसे लोग एक प्रथा के रूप में भी देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान को प्रसन्न करने का एक आसान तरीका होने के साथ ईश्वर तक अपने संदेश को पहुंचाने का माध्यम है। पूजा और आरती के समय भी घंटी बजाई जाती है। घंटी की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करती है, जो आसपास के स्थान को शुद्ध करने में भी मदद करती है। इसलिए घर के मंदिर में उचित स्थान पर घंटी होना बहुत जरूरी है। चलिए हम जानते हैं कि पूजा में घंटी बजाने का महत्व क्या होता है और उसके बाद हम शाम के समय घंटी क्यों नहीं बजा सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। घंटी एक तरह का विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न करने के लिए बनाई गई है और इसकी ध्वनि आपके बाएं और दाएं मस्तिष्क को जोड़ने का काम करती है। जैसे ही आप पूजा की घंटी बजाते हैं, 7 सेकंड तक चलने वाली तेज और अस्थायी ध्वनि उत्पन्न करती है। इसी वजह से यह आपके शरीर में स्थित 7 केंद्रों या चक्रों को संतुलित करती है। जैसे ही घंटी की ध्वनि उत्पन्न होती है, आपका मस्तिष्क सभी बाहर के विचारों से खाली हो जाती है। पूजा की घंटी आपके मन की चंचलता को एक औषधि का काम करती है। आपके सचेत रूप से बुलाने पर हार्दिक भक्ति के साथ अपनी पूजा का ध्यान केंद्रित करने पर मदद मिलती है। ये तो रही कि घंटी का क्या महत्व होता है, लेकिन अब हम जानेंगे कि घंटी हमें किस समय बजाना शुभ होता है। इसके बारे में हम बात करते हैं। यदि हम ज्योतिष की माने तो पूजा की घंटी हमेशा नहीं बजाना चाहिए। आप दिन के समय किसी भी पूजा के दौरान घंटी बजा सकते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है और आप शाम की पूजा के लिए तैयार होते हैं, तब आप दिन की तरह पूजा की घंटी नहीं बजा सकते हैं। घंटी या घंटा हिंदू धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा है। यही नहीं, घंटी बजाने से हमारे घर की बुरी शक्तियां दूर भागती हैं। इसलिए दिन की पूजा के समय घंटी जरूर बजाना चाहिए। अब चलिए हम बात करते हैं शाम की पूजा में घंटी बजाने की मनाही क्यों होती है। माना जाता है कि घंटी हमेशा ईश्वर को जागृत करने और उनके पास अपना संदेश पहुंचाने के लिए बजाई जाती है। ऐसे में जब हम रात के समय घंटी बजाते हैं तो भगवान का विश्राम का समय होता है। इसी वजह से जहां सुबह की प्रार्थना के लिए घंटी और शंख बजाना शुभ माना जाता है, वहीं शाम की पूजा के दौरान घंटी न बजाने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद ही सभी देवता विश्राम की अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे में घंटी बजाने से उनके विश्राम में बाधा आती है, जिससे पूजा का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। चलिए अब हम बात करते हैं घर में किस तरह की घंटी रखनी चाहिए। विभिन्न प्रकार की घंटियां विभिन्न कार्यों में महत्वपूर्ण रोल निभाती है। इसलिए आज हम बात करते हैं घर में किस तरह की घंटी बजानी चाहिए। अगर हम घंटी की धातु की बात करते हैं तो पीतल की घंटी को सबसे शुभ माना जाता है और इनसे सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। कि आप लोग देखते भी होंगे कि घर, पूजा स्थल और विभिन्न प्रकार के स्थलों पर पीतल की ही घंटियां पाई जाती हैं। जब आप पीतल की घंटी को पूजन स्थान पर रखते हैं तो इससे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह पूरे घर में होता है और वातावरण भी शुद्ध होता है। घंटी की ध्वनि का कंपन मन मस्तिष्क में अच्छे विचारों को पहुंचाने में मदद करता है। घर में गरुड़ घंटी रखना शुभ माना जाता है। घर में घंटी हमेशा ऐसे रखें कि जब भी आप इसे उठाएं, सीधे हाथ की तरफ रखी हो। घंटी कभी भी आपको दक्षिण दिशा में नहीं रखनी चाहिए। इस दिशा को किसी भी पूजा का सामग्री के लिए शुभ नहीं माना जाता है।
जब भी आप घंटी को मंदिर में रखें, इसका मुख सामने की तरफ होना चाहिए। यदि आप घंटी बजाते समय इन विशेष बातों का ध्यान रखती हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है और इसके पूर्ण सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। हे फ्रेंड्स, हमारा यह राय आपको कैसी लगी हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और अच्छा लगा हो तो हमें लाइक और ढेर सारा प्यार दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।